जूली झा 10 तारीख को एडमिट हुआ। जी हाँ, क्या हुआ था? इनकी डेथ हो गई। परिजन का आरोप है कि डॉक्टर की लापरवाही से मौत हुई है। क्या बताइए? जी नहीं, ये बात तो सच नहीं है। 10 तारीख की रात को ये डॉक्टर दिव्या के अंडर थी और उनको रेगुलरली देख रही थी। 10 तारीख को रात को ये आकर हॉस्पिटल में एडमिट हुई रात के 12:30 बजे, जबकि देखा गया है कि इनका प्री टर्म लेबर में चली गई है, जिसका मतलब होता है कि उनका नॉर्मली लेबर 40 हफ्ते पे होता है, पर 32-33 हफ्ते का टाइम था, जबकि प्री टर्म लेबर के कंट्रैक्शन शुरू हो गए। तो इनको लेबर रूम में भर्ती किया गया और जिसमें उनको दवाई शुरू की गई जिससे कि लेबर को रोका जा सके। जब तक सुबह तक देखा इन्होंने तो सुबह तक दवाई देने के बावजूद लेबर प्रोग्रेस कर गई थी। और उस सिचुएशन में एक चीज़ हमारे भाषा में होती है कि मेकोनियम भी दिखने लग गया था, जिससे कि इसका मतलब है कि बच्चे की जान को खतरा शुरू हो गया है। इस सिचुएशन में हमारे पास ऑपरेशन करने के अलावा और कोई चारा नहीं बचता जिससे कि बच्चे की जान बचाई जा सके। लेकिन ऑपरेशन करने के पहले कुछ जांचें की जाती है देखने के लिए कि माँ की तबीयत ठीक है, ऑपरेशन बर्दाश्त कर सकते हैं कि नहीं। और जब वो जांच की रिपोर्ट आई, इसके लिए वो जब ऑपरेशन थिएटर में लेके गए तो एनेस्थेटिस्ट ने उनको रोक के रखा कि जांचें आ जाएं तभी हम कर पाएंगे। और तब देखा कि वो जांचों में गड़बड़ी थी, जिस कारण कि खून का उनका काफ़ी पतला हो गया था और खून के बहने का अंदेशा बहुत ज़्यादा था। तो ऑपरेशन शुरू करने के पहले ही उन्होंने 4 बोतल उसके FFP के चढ़ाए और उसके बाद ऑपरेशन किया। और जिस समय ऑपरेशन किया तो बच्चे की हालत बहुत ही नाजुक थी। उसको तुरंत, जो पीडियाट्रिशियन है उनका कहना था कि अगर ना किया जाता इसमें तो शायद बच्चे के बचने की उम्मीद नहीं थी। हालांकि जब वो डॉक्टर दिव्या ऑपरेट कर रही थी तो उसमें उन्होंने देखा कि बहुत ज़्यादा खून बह रहा है और अपनी तरह से उन्होंने भरसक प्रयास किया खून को रोकने के लिए और उन्होंने यूट्रस को स्टिच कर दिया और ऑपरेशन ख़त्म किया। लेकिन ऐसे केसेस में हमेशा ये खतरा रहता है कि खून होता रहेगा और हो सकता है थोड़ा रिस्का रहे, इसलिए उनको ICU में शिफ्ट किया गया स्पेशल केयर के लिए और रेगुलरली उसको मॉनिटर करते रहे। जब ये देखा कि पेशेंट के ब्लीडिंग अभी भी हो रही है तो उन्होंने सर्जिकल कंसल्ट लिया और सर्जन को भी इन्वॉल्व किया और उनसे बात करी, एक अल्ट्रासाउंड किया जिसमें देखा गया कि ब्लड अभी भी बह रहा है। हम उस समय तक लगातार खून और खून के पदार्थ देते रहे जिससे कि पेशेंट स्टेबल हो जाए। लेकिन जब कल नेक्स्ट डे तक भी स्टेबल नहीं हुई तो ये तय किया गया कि जो खून अंदर ना कलेक्ट हो उसके लिए एक ऑपरेशन करके उसमें ड्रेन्स डाले गए कि खून अंदर कलेक्ट हो, क्योंकि अगर अंदर खून कलेक्ट हो जाता है तो उससे बच्चे को, माँ को खतरा और बढ़ जाता है सेप्सिस होने का। सर, ये पेशेंट के परिजन को पूरी बात बताए गए थे? जी हाँ, इसमें सिग्नेचर है, हाई रिस्क कंसेंट के, सब चीज़ के, सब कंसेंट ये डॉक्यूमेंटेशन है, ये बात बताई गई थी। अच्छा सर, 35 बोतल ब्लड लिए गए। जी हाँ। तो क्या 35 पूरे लग गए क्या पेशेंट? जी हाँ, पेशेंट को ये ब्लड ही नहीं होता, ब्लड और ब्लड के वेरियस प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको मिला के, जिसको हम प्लेटलेट्स कहते हैं, FFP कहते हैं। इन पिछले 5-6 दिन 8 दिन के दौरान ये सब प्रोडक्ट्स लगे हैं उनको और लगातार लगे हैं। और इसमें यही जिसको हम अपने भाषा में हम DIC कहते हैं, जब पेशेंट के बहुत ज़्यादा ब्लड चढ़ जाते हैं तो उस DIC होने का खतरा भी होता है, पर हमारे पास और कोई चारा नहीं होता। और जब पेशेंट अनस्टेबल हो जाता है तो हमने उसको रेगुलरली मॉनिटर किया और जो सीनियर नेफ्रोलॉजिस्ट, उनकी किडनी में भी असर आया था, उसके सीनियर नेफ्रोलॉजिस्ट, सीनियर हेमेटोलॉजिस्ट, सीनियर क्रिटिकल केयर के डॉक्टर्स सब उनको लगातार देख रहे थे। सीनियर न्यूरोलॉजिस्ट भी जब लगातार देखते रहे और अपनी तरफ से भरसक प्रयास करते रहे। और ऐसी बात नहीं, कुछ 2-3 दिन के बाद उन्होंने इम्प्रूवमेंट भी दिखाई, इम्प्रूवमेंट हुई, चीज़ें बेहतर भी हुई। कुछ 2-3 बार तो हमको डायलिसिस कराना पड़ा और डायलिसिस के बाद थोड़ी इम्प्रूवमेंट हुई। और लेकिन इन केसेस में हमारे लिए कहना मुश्किल होता है जब तक पेशेंट पूरी तरह रिकवर ना कर जाए कि पेशेंट खतरे से बाहर हो गया है। खतरा तो बना ही रहता है। सर, जिस तरीके से 10 लाख के बिल बहुत नहीं है सर? बिल्कुल, आप ये बताइए, जब अगर 40, आई डोंट नो एग्जैक्टली कितना है बिल, बट जब 40 बोतल खून चढ़ता है, हर बोतल खून के लिए उसकी टेस्टिंग होती है और स्पेसिफिक टेस्टिंग होती है और हर बोतल खून में लगभग 10,000 का इन्वेस्टिगेशन का खर्चा आता है। और स्पेशली जब ऐसे केसेस में अगर डायलिसिस हो रहा है, इन वेंटिलेशन हो रहा है, महंगी से महंगी दवाइयाँ लग रही हैं, तो खर्चा तो
एक आईसीयू में एक दिन का खर्चा लगभग करीब 1 लाख का खर्चा हो जाता है ऐसे केसेस में। तो टोटल कितने दिन आईसीयू में रही हैं? पेशेंट ये 11 तारीख को आई थी, मतलब 10 की रात को आई थी और 11 से समझ लीजिए 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 8-9 दिन रही। और जब ब्लड प्लेटलेट्स लगते हैं तो उसका खर्चा तो ये हॉस्पिटल ही बना रहा है, ये तो इन्वेस्टिगेशंस और फार्मेसी के खर्चे हैं। क्या इन लोगों का ये भी आरोप है कि जो डोनर होते हैं उनको एक कार्ड दिया जाता है कि आपने ब्लड डोनेट किया है, तो क्या इस तरीके का यहाँ पे कार्ड नहीं दिया जाता? नॉर्मली तो ऐसा नहीं है, दिया जाता है, पर यहाँ क्योंकि देखिए ये हम जो ब्लड दे रहे हैं वो किसी के एक्सचेंज में दे रहे हैं, ऑलरेडी किसी के एक्सचेंज में दे रहे हैं। मगर तो कुछ बीच में कार्ड कुछ वॉलंटरी डोनर जो होता है वो तो अलग बात होती है, पर जब हम एक्सचेंज में देते हैं तो नॉर्मली अब किसी के लिए तो आपने ऑलरेडी दे ही दिया है तो उसको तो मिल ही गया उसके लिए। पर ऐसी बातें व्यवस्था होती है कि वॉलंटरी डोनर है। पर एक चीज़ होती है प्लेटलेट, एक होता है ब्लड। जब प्लेटलेट के लिए हम देते हैं तो उसके लिए कार्ड नहीं होता, लेकिन जब हम ब्लड देते हैं फॉर ब्लड तो उसके लिए कार्ड होता है। इन लोगों को नहीं दिया गया है इनका? उसमें हम ठीक है सर, चेक कर लेंगे और उनको दिला देंगे। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू। हेलो, ये इनका फोन है। झा है। अमित जी क्या हुआ था?